अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पोस्ट RN BSN के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सब्जेक्ट नंबर 1 बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज के पार्ट नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो कंटेंट दिया है वो कुछ इस तरह से है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी है क्या, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड साइंस। नंबर 3 माइक्रोब्स एंड हेल्थ के माइक्रोब्स है क्या। ज़्यादातर स्टडी सारी है ही माइक्रोब्स, जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया की स्टडी है। ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन की ह्यूमंस का माइक्रोब्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ के माइक्रोब्स बॉडी में एंटर होने के बाद उनकी ग्रोथ कैसे होती है। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी, जिसमें इम्यून सिस्टम की कंप्लीट स्टडी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्टडी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ये सिर्फ 9 टॉपिक्स नहीं है। हम इंशाल्लाह तकरीबन 50 वीडियोस में 50 पार्ट्स में हम माइक्रोबायोलॉजी के कंप्लीट कंटेंट को कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम हमारा माइक्रोबायोलॉजी के तैयारी शुरू करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम तकरीबन 50 वीडियोस में 50 वीडियोस की सीरीज़ में हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। और हमारी रेफरेंस बुक है ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि 18th एडिशन है और इसके सीनियर ऑथर हैं वॉरेन लेविंसन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायो मीन लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लॉजी मीन स्टडी। So microbiology is the study of micro living organisms, living microorganisms. So what are microbes? सबसे पहले हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट पढ़ेंगे। माइक्रोब्स, व्हाट आर माइक्रोब्स? Agents that cause infectious diseases in humans are called microbes. पूरी माइक्रोबायोलॉजी में हमने इन माइक्रोब्स के बारे में ही डीप स्टडी करनी है कि वो है क्या, उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। तो माइक्रोब्स क्या है? दीज आर द एजेंट्स विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो बाकी सब्जेक्ट्स में हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, ह्यूमंस के अंदर होने वाली डिजीजेस की और ह्यूमन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हम स्टडी करते हैं। ये है उन कॉजेज की, वो एजेंट्स की जो कि डिजीज कॉज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स। उन माइक्रोब्स की हम डिटेल स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। तो वो माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजवा, हेलमिंथ्स एंड वायरसेस। ये 5 नेम्स आपने याद रखने हैं कि ये माइक्रोब्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स के जो है वो माइक्रोब्स, वो उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहले इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर बेस होती हैं। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजवा और हेलमिंथ्स, ये सेलुलर होते हैं। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म सेलुलर होते हैं। इनमें सेल होता है, सेल इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी होता है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और एनर्जी जनरेट होती है। जबकि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है। ये बात आपने याद रखनी है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है। नंबर 2 इज मेथड ऑफ रेप्लिकेशन की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें भी आपने ये बात रखनी है कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स, ये जो है ये जो एक है बाइंडर फिशन के जरिए ये डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं सेल। जबकि वायरस जो है इसको होस्ट सेल चाहिए होता है। देखिए, आप जब जनरल पिक्चर माइंड में रखेंगे ना कि वायरस तो नॉन सेलुलर होता है, और चूंकि नॉन सेलुलर होता है तो ना ही उसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो फ्री होता है। डीएनए का एक बस जेनेटिक कोर होता है। ठीक है। तो जब उसमें वही नहीं है तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा तो एनर्जी भी जनरेट नहीं हो रही है, और जब एनर्जी ही नहीं जनरेट हो रही तो वायरस को एक होस्ट सेल चाहिए होता है। तो वायरस
की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा मुख्तलिफ है, बाकी इन चारों की आपने याद रखनी है कि मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ये सब डिवाइड हो जाते हैं 1 2 3 4 बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स, जबकि वायरसेस नीड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये इसकी मिसाल आप ऐसे रही जैसे कोविड आया था, कोविड-19, तो हमें डिस्टेंस रखने को कहा गया था ना, ताकि उस वायरस को ना होस्ट मिलेगा और ना ही वो रेप्लिकेट हो सकेगा। नंबर 3, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसमें भी आपको जो कि पता है कि ये सेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, जबकि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, वो भी जेनेटिक कोड के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद हम इस लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को आपने मिक्स नहीं करना। यू का वर्ड यू से याद रखना है, ह्यूमंस कि जब भी हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो वो यूकैरियोट की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करेंगे वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। यू मीन ट्रू। अब जहन में इनके खसूसियात को याद रखने के लिए ये सोचे कि ह्यूमन सेल के जितने भी इंसान की हम बात करेंगे ना, वो एक परफेक्शन में आएंगी, और प्रोकैरियोट्स जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो वो उसमें कोई ना कोई कमियां ही होंगी। पहला क्या है, यूकैरियोट्स डीएनए विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हमें पता है कि इंसानी जो सेल होता है वो उसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन्वेलप, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर होता है। नंबर 3, कंटेन ओनली सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्रोकैरियोट में होता है पूरी सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये पॉइंट मैंने खुद ही लिखा है कि यूकैरियोट्स में साइज ऑफ राइबोसोम इज 80 एंड प्रोकैरियोट में साइज ऑफ राइबोसोम इज 70, क्योंकि ये बहुत सारे एमसीक्यूज में था, तो ये भी याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना कि ह्यूमंस में जो है वो नंबर ऑफ राइबोसोम ज्यादा है, और यूकैरियोट्स जो है वो इट कंटेन ऑल और सेल ऑर्गेनेलिज, जैसा कि उसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, these contain few organelles but not all, सारे ऑर्गेनेलिज नहीं होते सेल में। और यूकैरियोट्स जो है डिवाइडेड बाय माइटोसिस आप सबको पता है, और प्रोकैरियोट्स जो है दीज डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। ये मेजर जो है डिफरेंस ये आपने याद रखना है। इट वाज नंबर 1। सो इसी तरह हम आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।